वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास है। आप सभी अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी ओपन करेंगे। बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में कल जो हमने क्लास करी थी, हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था? वर्ण, वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, शब्द। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? एक बार रिवाइज करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह मेल, वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, सॉरी शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो। अब इसमें तो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब आज हम करेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। जैसे आपको वर्ड से ही पता चला, सार्थक मीन्स क्या होता है? जिसका कोई अर्थ होता है। निरर्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब यह है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ होता है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। अब देखिए, हम लोग ये तो है नहीं कोई भी वर्ड बना, कोई भी शब्द बोल दे तो उसका अर्थ होता है, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। जैसे हम बोलते हैं कि मम्मा पानी दे दो, है ना। हम अपनी मदर को बोलते हैं ना, मम्मा पानी दे दो, तो पानी बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा। पानी क्या है? सार्थक शब्द है, इसका मतलब निकलता वाटर, पानी, पीने के लिए हमको पानी चाहिए। अगर आप बोलोगे हमको वानी दे दो, तो आपकी मम्मी को समझ में नहीं आएगा कि क्या मांग रहे हो, क्योंकि वो क्या है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो वो क्या है? वो निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, गिलास आदि। अगर आप इन शब्दों को बाहर किसी से भी कहेंगे, किसी से भी बोलेंगे, तो हर कोई समझ जाएगा कि हाँ, कि आप क्या चाहते हो। अगर आप बोल रहे हो कि अपनी मम्मा को बोल रहे हो कि मम्मा एक रोटी और दे दो, तो मम्मा समझ जाएगी आपकी है कि आपको एक रोटी देनी है। अगर आप कहोगे कि एक गिलास पानी चाहिए, तो आपको एक गिलास पानी दे देंगे। आप बोलोगे इस गिलास को वहाँ रख दो, तो आप सब समझ जाएंगे कि हमको क्या रखना है? गिलास रखना है। तो मतलब गिलास का एक सार्थक शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं सार्थक, हम जो बोलते हैं डेली। अब ये क्या है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है? जैसे मैंने आपको भी बताया, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जैसे वानी, वोटी, पिलास आदि। जैसे यहाँ पर मैंने एक तरफ सार्थक और एक तरफ निरर्थक लिखा है। ठीक है, पानी तो सार्थक हो गया, अगर हम वानी बोलेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, मतलब ये क्या है? निरर्थक। जैसे पानी का निरर्थक क्या है? वानी। रोटी सार्थक शब्द है, अगर हम रोटी को वोटी बोल देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द। गिलास समझ में आता है कि क्या है? सार्थक शब्द है। अगर हम गिलास को बोलेंगे हमको एक गिलास पानी दे दो, तो कोई नहीं समझेगा, तो ये क्या है? इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। ठीक है, अब हम थर्ड करेंगे, वाक्य किसे कहते हैं। ठीक, पहले तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का मेल। शब्दों में वर्णों का मेल और वाक्य में शब्दों का मेल। ठीक है, वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से, और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे मैं आपको भी पीछे दिखाती हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सीता नाच रही है। ठीक है, सीता नाच रही है, तो ये क्या है? ये पूरा वाक्य है। इसका क्या निकल रहा? अर्थ निकल रहा। अगर हम इनको ऐसे करके लिख दें कि नाच है रही सीता, नाच है रही सीता, तो इसका मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है, एक मतलब पूर्ण वाक्य नहीं बन रहा। तो ये क्या है? ये वाक्य नहीं है। ये क्या है? इसमें शब्द आपके आगे पीछे लिखे हो, मतलब वाक्य जो हैं, शब्द जो हैं क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये शब्द है हमारे। तो शब्दों का ये सही मेल नहीं बना है, तो हम सही मेल कैसे बनाएंगे? सीता नाच
रही है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पूर्ण वाक्य बन गया। ठीक है, तो शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ प्रकट होता है, तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, अगर शब्दों को आप जब तक सही क्रम में नहीं लिखोगे तो वो वाक्य मतलब पूर्ण नहीं बनेगा। ठीक है, और हम आगे करेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उदय और विधेय। उदय और विधेय किसे कहते हैं, उदय किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या बोलते हैं, विधेय। उदय किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। विधेय किसे कहते हैं, उदय के बारे में जो कुछ कहा जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, तो हम बच्चों इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मोर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोर क्या है, उदय। और हम मोर के बारे में क्या बात बता रहे हैं, मोर क्या कर रहा है, मोर क्या कर रहा है, मोर नाच रहा है, तो वो क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा वाक्य है। वाक्य में जिसके बारे में हम बात बता रहे हैं ना, वो तो उदय हो गया, और जो बात बता रहे हैं वो विधेय हो गया। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल है, हर्ष दूध पी रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं हर्ष के बारे में। हर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर्ष क्या हो गया, उदय हो गया। और क्या बात बता रहे हैं हर्ष के बारे में, कि वो क्या कर रहा है, दूध पी रहा, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, उदय और विधेय के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगी। मैं आपको अभी सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द का बताती हूँ। यहाँ देखेंगे, दिए गए वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। ठीक है, आप ये सही से देखिएगा, मैं आपको वर्कशीट दूंगी ज़रूर। जैसे देखिए, सार्थक शब्द मैंने आपको बताया था, सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अभी यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ण दिए गए हैं, वर्णों को मतलब सही क्रम में नहीं लिखा गया, तो हमको इनको सही क्रम में सार्थक शब्द बनाने, मतलब जिनका कोई मतलब बने। देखो, र अ क द, र अ क द कुछ शब्द होता है, कुछ भी शब्द नहीं होता। इनको हम कैसे बनाएंगे, इनको बिल्कुल हमको सही क्रम में लिखना है। तो अ, फिर द, र, क, क्या बन गया, अदरक। अदरक आप सभी को पता है अदरक क्या होता है। ठीक है, माहियल, माहियल कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ही मा ल। हिमालय क्या है, माउंटेन है, पर्वत है। ठीक है, पहाड़ है। हवाइल, हवाइल कुछ होता है, हवाइल कुछ भी, ये सारे हवाइल कुछ भी, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, तो हम इसको किस तरीके से सही क्रम में लिखेंगे, हलवाई। तो हलवाई तो आपको पता है जो मिठाई बनाता है। वारलिक, वारलिक कुछ शब्द नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हम इसका सार्थक शब्द बनाएंगे, रखवाली। रखवाली आपको पता है क्या होता है ना, जब हम अपनी चीज़ों की, अपने घर की, अपने सामान की करते हैं, रखवाली करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मिश्रिप, मिश्रिप कुछ शब्द नहीं होता, तो हम इसको क्या, कैसे इसका सार्थक शब्द बनेगा, इसका परिश्रम। परिश्रम मीन्स क्या होता है, मेहनत करना, हार्ड वर्क। खस हम, तो ये कोई आपका मीनिंग नहीं होता है इस वर्ड का। ठीक है, इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसको हम सही क्रम में कैसे लिखेंगे, हंसमुख। हंसमुख क्या होता है, जो हमेशा हंसता रहता है। ठीक है, हंसमुख उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग, हाँ मैं आपको सार्थक शब्द दूंगी बनाने के लिए, आप उसको करेंगे। सार्थक और निरर्थक शब्द आप उसको छांट के करेंगे, मैं आपको वर्कशीट दूंगी। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।